ईरान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण भेजा है। खामनेई के अंतिम संस्कार में भारत की मौजूदगी आखिर अहम क्यों है और ये भू राजनीतिक महत्व किस तरह रखता है, इसे समझते हैं। पश्चिम एशिया की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत होने जा रही है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई के अंतिम संस्कार और दफन समारोह की तैयारियां तेज हो गई हैं और इसी बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को औपचारिक रूप से समारोह में शामिल होने का निमंत्रण भेजा है। ये निमंत्रण केवल एक राजनयिक औपचारिकता नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे भारत ईरान संबंधों और बदलते क्षेत्रीय समीकरणों के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण संकेत के रूप में देखा जा रहा है। राजनयिक सूत्रों के अनुसार ईरान ने प्रधानमंत्री मोदी को खामनेई के राजकीय अंतिम संस्कार और दफन समारोह में शामिल होने का निमंत्रण भेजा है। हालांकि नई दिल्ली की ओर से अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि प्रधानमंत्री स्वयं ईरान जाएंगे या भारत की ओर से किसी अन्य वरिष्ठ प्रतिनिधि को वहां भेजा जाएगा। विदेश नीति के जानकारों का मानना यह है कि इस फैसले का महत्व केवल एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम तक सीमित नहीं होगा, बल्कि ये भारत की पश्चिम एशिया नीति और ईरान के साथ उनके रणनीतिक संबंधों का भी संकेत देगा। ईरान सरकार के अनुसार अंतिम संस्कार से जुड़े कार्यक्रम जुलाई के पहले सप्ताह में आयोजित किए जाएंगे, संभवतः 4 जुलाई को। शोक समारोह तेहरान से शुरू होंगे और फिर देश के विभिन्न धार्मिक एवं राजनीतिक महत्व वाले शहरों तक पहुंचेंगे। अंतिम दफन समारोह मशहद में आयोजित किए जाने की योजना है, जहां लाखों लोगों के जुटने की संभावना जताई जा रही है। ईरानी प्रशासन इसे देश के हालिया इतिहास के सबसे बड़े सार्वजनिक आयोजनों में से एक मान रहा है। आयतुल्लाह अली खामनेई लगभग 4 दशकों तक ईरान की राजनीति, सुरक्षा नीति और विदेश नीति के केंद्र में रहे हैं। 1989 में सर्वोच्च नेता बनने के बाद उन्होंने न केवल ईरान की राजनीतिक दिशा तय की, बल्कि पश्चिम एशिया की शक्ति संतुलन की राजनीति पर भी गहरा प्रभाव डाला। अमेरिका, इजराइल, खाड़ी देशों और क्षेत्रीय संघर्षों को लेकर ईरान की अधिकांश नीतियां उनके नेतृत्व में आकार लेती रहीं। इसी कारण उनके निधन को केवल एक राष्ट्रीय घटना नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक मोड़ माना जा रहा है। भारत और ईरान के संबंध सदियों पुराने सांस्कृतिक और सभ्यतागत रिश्तों पर आधारित हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार, ऊर्जा, सुरक्षा, समुद्री संपर्क और क्षेत्रीय सहयोग के कई आयाम रहे हैं। भारत लंबे समय से ईरान को अपना विस्तारित पड़ोसी मानता रहा है। चाबहार बंदरगाह परियोजना से लेकर मध्य एशिया तक पहुंच बनाने की रणनीति में ईरान की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। ऐसे में खामनेई के अंतिम संस्कार में भारत की भागीदारी को दोनों देशों के संबंधों के व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है। खामनेई के निधन के बाद भारत ने पहले ही आधिकारिक स्तर पर संवेदना व्यक्त कर दी थी। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने नई दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास जाकर शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए और भारत सरकार की ओर से संवेदना प्रकट की। यह कदम इस बात का संकेत था कि भारत ईरान में हुए इस नेतृत्व परिवर्तन को गंभीरता से देख रहा है और दोनों देशों के बीच संवाद बनाए रखना चाहता है। भारत की प्रतिक्रिया को समझने के लिए पिछले वर्षों की घटनाओं को भी देखना जरूरी है। मई 2024 में जब ईरान के तत्कालीन राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हुई थी, तब भारत ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया था। उस समय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को ईरान भेजा गया था, जिन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। इसी अनुभव के आधार पर अब ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि यदि प्रधानमंत्री मोदी स्वयं समारोह में नहीं जाते हैं तो भारत किसी उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल को भेज सकता है। इस निमंत्रण का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि हाल ही के वर्षों में पश्चिम एशिया का भू राजनीतिक परिदृश्य तेजी से बदला है। ईरान, इजराइल, अमेरिका, रूस और खाड़ी देशों के बीच संबंधों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। ऐसे माहौल में भारत ने संतुलित कूटनीति अपनाने की कोशिश की है। नई दिल्ली ने एक तरफ इजराइल और अमेरिका के साथ अपने संबंध मजबूत किए हैं, तो दूसरी तरफ ईरान के साथ भी संवाद और सहयोग बनाए रखा है। यही संतुलन भारतीय विदेश नीति की प्रमुख विशेषता माना जाता है। सूत्रों के अनुसार ईरान ने केवल भारत ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, लेबनान, रूस, चीन और मध्य एशियाई देशों सहित कई देशों को भी निमंत्रण भेजा है। इससे स्पष्ट है कि तेहरान इस समारोह को वैश्विक और क्षेत्रीय महत्व के आयोजन के रूप में देख रहा है। ईरान की कोशिश होगी कि अधिक से अधिक देशों की उपस्थिति के जरिए वो ये संदेश दे सके कि नेतृत्व परिवर्तन के बावजूद उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और क्षेत्रीय प्रभाव कायम है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि प्रधानमंत्री मोदी स्वयं इस समारोह में शामिल होते हैं तो इसका एक बड़ा प्रतीकात्मक संदेश जाएगा।
वहीं भारत किसी वरिष्ठ मंत्री, उपराष्ट्रपति या विशेष दूत को अगर भेजता है तब भी ये दोनों देशों के संबंधों को महत्व देने का संकेत माना जाएगा। अंतिम निर्णय सुरक्षा, कूटनीतिक प्राथमिकताओं और उस समय के अंतर्राष्ट्रीय माहौल को ध्यान में रखकर लिया जाएगा। खामेनेई का राजनीतिक जीवन आधुनिक ईरान के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय रहा है। उन्होंने ईरानी क्रांति के बाद उभरे राजनीतिक ढांचे को लंबे समय तक दिशा दी और देश की सैन्य, धार्मिक और रणनीतिक नीतियों पर निर्णायक प्रभाव बनाए रखा। उनके निधन के बाद ईरान एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है। ऐसे समय में आयोजित होने वाला अंतिम संस्कार केवल एक धार्मिक या पारंपरिक आयोजन नहीं होगा, बल्कि वो ईरान की राजनीतिक निरंतरता और शक्ति प्रदर्शन का मंच बनेगा। भारत के लिए यह क्षण इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पश्चिम एशिया में उसके आर्थिक, सामरिक और ऊर्जा संबंधी हित लगातार बढ़ रहे हैं। ईरान के साथ संबंधों को बनाए रखना भारत की क्षेत्रीय रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे में खामेनेई के अंतिम संस्कार में भारत की भागीदारी पर पूरी दुनिया की नजर होगी। आने वाले दिनों में यह स्पष्ट होगा कि प्रधानमंत्री मोदी स्वयं तेहरान और मशहद के कार्यक्रमों में शामिल होंगे या भारत की ओर से कोई अन्य उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल इस ऐतिहासिक अवसर पर देश का प्रतिनिधित्व करेगा। लेकिन इतना तय है कि यह निमंत्रण भारत ईरान संबंधों के महत्व और दोनों देशों के बीच बने हुए राजनयिक संवाद का एक महत्वपूर्ण संकेत है।